बहरिया टाउन पर डीएचए का बाकायदा टेक ओवर शुरू हो चुका है। बहरिया टाउन के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर नॉन डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और कुछ डेवलप्ड सेक्टर्स में डीएचए अपनी मशीनरी को मैन्यूवर कर चुका है। बाड़ लगाई जा रही है, डीएचए के कंटेनर्स पहुंच चुके हैं। बहरिया के वो लोग जो यहां पर प्लॉट्स लेके बैठे हुए थे या वो लोग जो अपने घर बनाकर बैठे हुए थे, उनका फ्यूचर क्या होने जा रहा है। इसके अलावा टेक ओवर का ये सिलसिला इसी फेज तक रहेगा या इस फेज से निकलकर बाकी फेजेस और बाकी शहरों की तरफ भी जाएगा, ये तमाम तर चीजें डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। जनाब, इस वक्त बहरिया टाउन का डीएचए के साथ वो मामला जो काफी अरसे से खुला हुआ है, वो समझें कि अब अपने फाइनल राउंड के अंदर दाखिल हो चुका है। आपको याद होगा कि मैं बहुत स्टार्ट से इस पूरे मामले को कवर कर रहा हूं और जब से मैं कवर कर रहा हूं तब तो लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं खबर देता था, लोग कहते थे ये लड़का खबर बनाता है। मैं खबर देता था, लोग कहते थे ये लड़का प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि मेरी नीयत सिर्फ और सिर्फ आप तक हकायक पहुंचाने की थी ताकि आप अवेयर हों और आपको पता हो कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट बहरिया टाउन, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी अदर हाउसिंग सोसाइटी। हर कोई अपना काम कर रहा है, बाकी जो जैसा कर रहा है वैसे के बुनियाद के ऊपर अगर किसी का कोई मामला खुलता है तो वो उनके अपने सर के ऊपर है। हम किसी को भी खुदे लाइन लगाकर खुश नहीं होते। काम है और मलिक रियाज साहब तो जिस तरह से आपको पता है कि इस काम के पायनियर हैं, तो उनकी हर रियल्टर चाहे वो उनका काम करे ना करे, वो एज अ डेवलपर एक लेवल के ऊपर रिस्पेक्ट जरूर करता है कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया और ये जो एक लाइफस्टाइल लोगों को अब मिल रहा है, यकीनन ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। लेकिन मामलात जो थे वो आपके सामने थे। बहरिया टाउन पेशावर के जब फॉर्म्स बिकना शुरू हुए थे, मैंने तब से इस पूरे केस को कवर करना शुरू किया है। आपको याद होगा कि बहरिया टाउन कराची की मद के अंदर जो कोई तकरीबन 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ था बहरिया टाउन के ऊपर, ये मामलात वहां से चले और चलते चलते फिर आगे जाते रहे और फिर रुके नहीं, बल्कि डीएचए को भी अपने मामलात याद आगे के इन्होंने तो बहुत अरसा दराज से डीएचए वैली के चक्कर में हमारे को 500 अरब रुपए देने हैं, तो ये कब बाजियाब होंगे। और याद रहे कि ये कोई पहली टॉप ब्रास नहीं है बाय द वे जो कि मलिक रियाज साहब से ये पैसे बाजियाब करवाने की तरफ बात कर रहे हैं। ये इससे पहले भी कुछ टॉप ब्रास ऐसी थी जो बात करती रही है। कुछ उस वक्त के हकायक और चीजों की वजह से तब चीजें नहीं हो सकी, लेकिन अब इवेंचुअली ये चीजें हो रही हैं और अब फाइनली डीएचए ने ये फैसला कर लिया था और उस फैसले को अब इन मोशन पुट कर दिया गया है कि जो 500 अरब रुपए मलिक रियाज साहब ने बहरिया टाउन ने देने हैं डीएचए के, वो डीएचए लेकर रहेगा। ये कोई पहली कड़ी नहीं है। आपको पता है कि इससे पहले रेड वारंट्स जो हैं वो जारी किए गए थे मलिक रियाज साहब और अली मलिक के। इससे पहले उनको फ्यूजिटिव करार दिया गया था कि ये इश्तिहारी हैं। इससे पहले दुबई गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत की गई थी कि एक्स्ट्राडाइट किया जाए दुबई से पाकिस्तान में मलिक रियाज साहब और उनके बेटे को। इससे पहले बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टी थी उसको भी कॉन्फिस्केट किया गया था। मलिक रियाज और उनके बेटे अली मलिक की पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी थी उसको भी कॉन्फिस्केट किया गया था। इससे पहले डीएचए के अंदर कोई करीबन 200 रिहायशी प्लॉट और कोई 100 एक कमर्शियल प्लॉट थे बहरिया टाउन के जो कि डीएचए ने जब्त कर लिए थे, क्योंकि ये पुराने मामले थे। आपको याद होगा मलिक रियाज साहब जो हैं वो डेवलपमेंट का काम भी किया करते थे डीएचए के लिए, तो उसके बाद में फिर जो प्लॉटों की तकसीम हुआ करती थी वो फिर उनको भी प्लॉट मिला करते थे बहरिया टाउन एज एन एंटिटी, तो उसकी वजह से वो प्लॉट पड़े हुए थे, वो तो हुए। लेकिन अब की बार जनाब जो प्लॉट डीएचए ने टेकअप किए हैं ये ऐसे एरिया के अंदर है जहां पर आम लोगों ने भी मलिक रियाज साहब से और बहरिया टाउन से प्लॉट्स खरीदे हुए थे। कुछ एरिया ऐसा है जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहां पर प्लॉट ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और कुछ एरिया ऐसा है जहां पर घर भी बने हुए हैं। आप इमेजिन करें कि आप घर बनाएं एक जगह पर और वहां पर सुबह उठें तो कोई और आके अपनी फेंस लगा जाए, तो व्हाट वुड यू फील। तो ये वो एक इज़्तिराब है जो कि इस वक्त बहरिया टाउन के इन्वेस्टर के जहन के अंदर है। डीएचए ने बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी के
सेक्टर्स F2, F3 और F4 के अंदर अपनी मशीनरी मूव कर दी है, अपने कंटेनर्स रख दिए हैं और पूरे एरिया को फेंस बाड़ लगाकर सिक्योर कर लिया है और प्रॉपर तौर के ऊपर बहरिया टाउन के ऊपर अपना जो टेकअप है वो कर लिया है। और बहरिया टाउन के मेंबरान इस वक्त बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं कि उनका क्या बनेगा, जिन लोगों ने वहां पर प्लॉट लिए हुए हैं उन लोगों का क्या होगा, जिन लोगों के वहां पर घर मौजूद हैं। और क्या ये सिलसिला यहीं पर रुक जाएगा या फिर पूरा बहरिया टाउन रावलपिंडी टेकअप होगा या फिर ये सिलसिला यहां से दूसरे शहरों की तरफ भी जाएगा। लोग इससे पहले सीरीन सिटी और गार्डन सिटी वगैरह की मिसाल देते हैं कि देखें जी, लास्ट टाइम डीएचए ने टेकअप किया था तो उस वक्त बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट हो गई थी, लोगों को कुछ डेवलपमेंट चार्जेस देने का कहा गया था और उनके प्लॉट्स बहरिया से डीएचए के अंदर आ गए थे और ये वाकई ऐसा हुआ भी था। अब की बार मुझे ये लगता है कि ये मामला डिफरेंट है। लास्ट टाइम जब ये मामला हुए थे तो दोनों फरीक टेबल पे बैठकर उन्होंने आपस में डील बनाई थी कि आप ये कर लें, आप ये कर लें। और फिर जाहिर बात है कि जब आप किसी से कोई डेवलप्ड एरिया एडजस्ट करते हैं या ले लेते हैं या खरीदते हैं किसी भी मद के अंदर, जब वो आपकी प्रॉपर्टी बन गई है तो फिर आपने उनको एडजस्ट करना होता है। और उस केस के अंदर फिर ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है रियल एस्टेट के अंदर कि आप वो जो नए आने वाले मेंबरान हैं उन पे कुछ डेवलपमेंट चार्जेस या किसी और मद के अंदर कुछ चार्जेस लेके आप उनको टेकअप कर लेते हैं। ऑफ कोर्स जब मर्जर्स होते हैं तो ऐसा ही होता है कि वो एंटिटी जो डिसॉल्व हो रही है या वो एंटिटी जो सरेंडर कर रही है अपने मेंबर्स को टू एन एंटिटी जो कि टेकअप कर रही है, तो टेकअप करने वाली एंटिटी कुछ ना कुछ चार्जेस लगा के लोगों को टेकअप कर लेती है। ये हुआ गार्डन सिटी वगैरह, सीरीन सिटी में ये चीजें हुई, लेकिन तब ये मर्जर था। अब की बार जो डीएचए ने टेकअप किया है बहरिया टाउन के इन अनडेवलप्ड, अंडरडेवलप्ड और डेवलप्ड एरियाज को, ये किसी मर्जर की सूरत में हरगिज नहीं हुआ है। ये बहरिया टाउन से अपने पैसे बाजियाब करवाने के लिए डीएचए उस जमीन को टेकअप कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि ये जो लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि जिनके प्लॉट्स इस वक्त बहरिया के उन सेक्टर्स के अंदर थे उनको डीएचए किसी तरह से एडजस्ट करे। रीज़न उसका सिंपल ये है कि ये कोई मर्जर नहीं है, ये बाजियाबी का केस है और ये मर्जर से बहुत डिफरेंट है। लीगली मुझे नहीं लगता कि डीएचए के ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो बहरिया टाउन के उन मेंबरान को उनके प्लॉट्स के पैसे वापस करें, बहरिया टाउन के उन मेंबरान को उनके घरों के पैसे वापस करें या बहरिया टाउन के उन मेंबरान को मर्ज करें डीएचए के अंदर। लेकिन अगर डीएचए बाय द वे ये करता है कि उन लोगों पे कुछ डेवलपमेंट चार्जेस लगाकर उन लोगों को अपने मेंबरान बना लेता है, तो ये बाय द वे बहुत बड़ी बात है डीएचए के एंड से। हालांकि वंस अगेन मुझे ये लगता है कि ये केस बाय द वे बाजियाबी का है और बाजियाबी के तौर पर डीएचए किसी भी तरह से बाउंड नहीं है कि वो इन मेंबर्स को अपने मेंबर्स के अंदर कन्वर्ट करे। कुछ लोग मार्केट के अंदर ये भी इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये कोई डील बन गई थी और इस डील के नतीजे में बहरिया ने ये जमीन दी है डीएचए को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर बहरिया टाउन ने पैसे देने होते तो जितने पुराने बहरिया टाउन ने डीएचए के पैसे देने हैं वो वैसे ही दे देते, या बहरिया टाउन ने वो पैसे जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के देने हैं अगर वो देने होते तो इतना वक्त गुजर गया है, वो पैसे सरकार को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और ये मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि ये कोई पहली टॉप ब्रास नहीं है जो सोचती थी कि यार हमने पैसे निकलवाने हैं मलिक रियाज साहब से, इससे पहले भी सोचते नहीं, लेकिन अब की बार एग्जीक्यूशन जो है वो बड़े तगड़े अंदाज के साथ हो चुकी है और अब जहाँ तक मामला पहुँच गया है देयर इज नो कमिंग बैक। तो किसी किस्म की अगर डील होती तो फिर बहरिया टाउन की मैनेजमेंट इस वक्त सीएम पंजाब को खत ना लिख चुकी होती कि हमारी ज़मीन के ऊपर डीएचए आ गया है, उन्होंने अपनी फेंस भी लगा ली है, उन्होंने अपने कंटेनर भी रख लिए हैं, उनकी मशीनरी भी आ रही है, तो आप हमारी ज़मीन हमें ये बाजियाब करवा कर दें। अगर डील होती तो हंसी खुशी मलिक साहब भी और बहरिया की मैनेजमेंट ये ऐलान कर रही होती कि हमारे मामला सेटल हो गए हैं जी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, हमारे मेंबर्स पैनिक ना करें, हमने अपनी डील बना ली है। तो अब की बार जनाब डील शील कोई नहीं है। तो अगर डील नहीं है तो फिर वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि मामलात मुश्किल हैं। मैं पहले भी आपसे कहता रहा हूँ कि मामलात इतने सीधे नहीं हैं जितने कि आपको बताए जा रहे हैं। मामलात ख़राब थे, मामलात इस वक्त भी ख़राब हैं और अब तो शायद उस खराबी के बिल्कुल पीक के ऊपर हैं ये मामलात।
अब जी एक सवाल इससे भी आगे का है। सवाल ये है कि क्या ये सिलसिला सिर्फ बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन तक रुक जाएगा टेकअप का, या इससे आगे जाएगा। तो देखें, जिस तरह से डीएचए एडमेंट है कि वो अपने 500 अरब रुपए बाजियाब करवाएंगे, तो इन तमाम तर चीजों को जिस नहज पर वो ऑलरेडी ले जाकर एक्शन कर रहे हैं कि वो बहरिया फेज 8 का जो F2, F3 और F4 का एरिया है, उन पर बाकायदा तौर पर वो अपना पोजेशन शो कर रहे हैं, तो इससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है जिसको फॉलो करेंगे तो आपको दूसरे शहरों के अंदर भी जो डिफरेंट बहरियाज हैं उनके हवाले से फैसला करने के अंदर आसानी होगी। देखें, जो जमीन बहरिया की नॉन डेवलप्ड पड़ी हुई थी, जो जमीन अंडर डेवलप्ड थी, या वो जमीन जो कि डेवलप्ड तो थी लेकिन वहां पर कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं थी, या वो जमीन जो डेवलप्ड तो थी लेकिन वहां पर कुछ घर थे, बहुत बड़ी आबादी नहीं थी, उसको टेकअप किया है डीएचए ने। इसका मतलब साफ है कि डीएचए इंटरेस्टेड है बाजियाबी के अंदर। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो वो ये होगी कि डीएचए वो वाले एरियाज को लेने में इंटरेस्टेड है जो कि एसेट्स हैं, वो वाले एरियाज जिनको बेचकर डीएचए अपने पैसे बाजियाब कर सकता है, तो उन एरियाज को वो टेकअप करेंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुझे ये लगता है कि कहीं पर भी अगर बहरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद, बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया टाउन कराची, यहां पर कोई भी लैंड ऐसी है जो बहरिया की नॉन डेवलप्ड पड़ी हुई है, या वो अंडर डेवलप्ड है, या डेवलप्ड है लेकिन आबाद नहीं है, तो यकीनन डीएचए उसको लेकर अपने पैसे बाजियाब करने की कोशिश करेगा। ये एक सिंपल कंक्लूजन दिखाई देती है बहरिया टाउन के अगर इस रीसेंट टेकअप को हम देखें, और इसी वजह से मुझे ये लगता है कि डीएचए बहरिया टाउन के उन मेंबरान को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेगा, अपने मेंबरान के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी ने बहरिया टाउन से प्लॉट लिया हुआ था तो वो अब बहरिया टाउन की लायबिलिटी होगा, जबकि वो एरिया बेचकर डीएचए अपने पैसे बाजियाब करेगा। अब अगर वहां पर किसी का घर बना हुआ था या किसी का प्लॉट बना हुआ था तो उस लायबिलिटी को क्लियर करना बहरिया टाउन की जिम्मेदारी है। डीएचए अपने पैसे पहले से बाजियाब करवाने के लिए ही तो उस एरिया को टेकअप कर रहा है, तो वो उनको अपने मेम्बरान के अंदर अगर कन्वर्ट करता है तो जाहिर बात है उनकी रिकवरी जो है वो श्रिंक होती है। लेकिन अगर फिर भी डीएचए लोगों की तरफ देखे और सोचता है कि नहीं यार, इनका जेन्युइनली कोई कसूर नहीं है सिवाय इसके कि इन्होंने बहरिया टाउन के साथ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो अदरवाइज इन लोगों का कोई मसला नहीं है, तो फिर हो सकता है कि वो उन लोगों को बहरिया टाउन से डीएचए के अंदर एज ए मेंबर मूव कर लें, कुछ उसके ऊपर चार्जेस वगैरह लगाकर। बाकी एक बात जो मैं इससे पहले भी किया करता था कि डीएचए बहरिया टाउन को टेक ओवर नहीं करेगा, तो वो अभी भी मैं उस बात के ऊपर कायम हूं, क्योंकि डीएचए अपने डूबे हुए पैसे रिकवर करने के लिए बहरिया टाउन की जमीनों और एसेट्स को सीज कर रहा है, ना कि बहरिया टाउन एज एन एंटिटी उसको सीज कर रहा है या उसको मर्ज कर रहा है या उसको टेकअप कर रहा है। तो बहरिया टाउन जहां पर इस वक्त आबाद है, मौजूद है, वो जिस शहर के अंदर है, मेरे ख्याल से उसके हवाले से इवेंचुअली यही होगा कि सरकार आएगी और हमारी जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो आएंगे और वो टेकअप करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एरिया इस्लामाबाद के अंदर आता है तो सीडीए उसको टेकअप करेगा, अगर कोई आरडीए के अंदर आता है तो आरडीए उसको टेकअप करेगा, अगर कोई लाहौर में है तो एलडीए टेकअप करेगा, अगर कराची में है तो कराची की डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उसको टेकअप करेगी। ये बात डिफरेंट है, किसी के एसेट सीज करना या एज एन एंटिटी दूसरी एंटिटी को टेकअप कर लेना, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो मैंने कहा कि मैं अभी भी बाय द वे उस स्टांस के ऊपर कायम हूँ। बहरिया टाउन एक सेपरेट एंटिटी है और एक सेपरेट एंटिटी रहेगी, और अभी अगर इनके मामला देखें 460 अरब रुपए एक हैं, 500 अरब रुपए डीएचए के हैं, तो लग ये रहा है कि ऑफ कोर्स बहरिया टाउन इंसॉल्वेंट हो जाएगा, और फिर इवेंचुअली अगर ये नीलामी में जाए और फिर नीलामी में इसको कोई ख़रीद ले, वो एक अलग मामला है। कौन ख़रीदेगा, कैसे ख़रीदेगा, मुझे लगता है कि फिर अगर ख़रीदारी की बात है तो एकेडी जिंदाबाद, अकील करीम डेडी साहब जो हैं वो शायद नज़र लगा के बैठे हुए हों कि अगर ये मामला इंसॉल्वेंसी की तरफ जाता है, उन्होंने को हर टाइम इन्हें को पैसे तो पे ही होंगे कि कोई एक अद्धा बहरिया टाउन खरीद लें। बाकी मामला आगे जिस तरफ जाएंगे फिर देखेंगे। पब्लिक के लिए ऑफ कोर्स पैनिक की सिचुएशन है। अल्लाह पाक उन तमाम दर लोगों के लिए आसानियां पैदा करे जो कि बहरिया टाउन के अंदर अपनी बिल्कुल हलाल की कमाई को लगाकर अपने लिए
घर बनाने के लिए प्लॉट लेकर बैठे होते हैं या घर बनाकर बैठे होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।